नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के रविवार का मेगा बड़ा बिंदास बोल, जिसमें हम एक साथ कई मुद्दों को लेते हैं। आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं रविवार के विशेष बिंदास बोल में। पहले मुद्दा ऐसा जो इस वक्त ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि समूचे विश्व में और खास करके इस्लामिक 55-56 कंट्री में सबसे ज्यादा चर्चा में है। मुद्दा है हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व में जो भारत उत्तर प्रदेश के सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके वसीम रिजवी, इन्होंने एक याचिका दायर की और वसीम रिजवी ने उसमें सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि यह याचिका इसलिए है कि कुरान के अंदर की कुछ आयता को निकाला जाए, क्योंकि ना वो संविधान के साथ मेल खाती है और उनका मानना है कि आधुनिक युग में यह सही नहीं है, यह आतंकवाद को प्रेरित करते हैं और भी कई चीजें उन्होंने कही है। मैं उनका वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन आज इसी मुद्दे के साथ बिंदास बोल का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मीडिया इस पर बोलने से डर रहा है। बहुत बड़ी धमकियां भी दी जा रही है। लेकिन पहले ये देखें। अमीरुल हसन जाफरी एडवोकेट है, पूर्व अध्यक्ष मुरादाबाद बार एसोसिएशन मुरादाबाद। वसीम रिजवी एक शैतान है और उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैं पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करता हूं और मंच से ये ऐलान करता हूं कि जो भी शैतान का सिर कलम करके लागा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, पूरा नहीं होगा तो अपने लड़के को बेच के वो इनाम जो भी सिर कलम करके लागा उसको दूंगा। कुरान मजीद के बारे में जेर ज़बर के भी फ़र्क करने वाला आदमी या सोचने वाला आदमी के उसमें कोई आयत सही नहीं है, काफिर है और उसका कत्ल करना वाजिब है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो अब तक जनता उसको पत्थरों से मार देती। हम खुद सोच समझ के अपने पूरे होशो हवास से बयान दे रहे हैं, किसी के इशारे पे। तो ये कांग्रेस के नेता है जिन्होंने वसीम रिजवी के विरुद्ध ये वीडियो जारी करके 11 लाख, तो ये कह रहे हैं अगर दिन भर में कल से जितने फतवे आए हैं उनका अगर टोटल मारूं तो अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा रुपए रिजवी के सर कलम करने पर रखे हैं। क्या कहते हैं खुद रिजवी इस पर, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया हैं, रसूल से, अल्लाह से, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में से हैं। जो अहले बैत से दुश्मनी रखता है हम उससे नफरत करते हैं। हमने किताब उस्मानी यानी कि कुरान मजीद, जिसमें 26 आयतें ऐसी हैं जो घमंड इंसान के अंदर पैदा करती हैं, जो जुल्म और ज़्यादती की तरफ इंसान को ले जाने का मैसेज देती हैं, वो आयतें जिनको पढ़कर, जिनको जो मुल्ला हैं नए बच्चों को समझाकर आतंकवादी बनाते हैं और मुसलमान बच्चे आतंकवादी बनते हैं। ये बहुत बड़ा साहस किया है और एक मुसलमान होने के नाते उनका ऐसा करना पूरे दुनिया भर में एक विवादों का बड़ा कारण भी बना हुआ है। वसीम रिजवी का क्या होगा, इससे ज्यादा चर्चा लोगों के पास यह है कि अब कुरान के अंदर की इन आयतों का क्या होगा, क्योंकि ऐसा इतना शायद पिछले कई दशकों में पहली बार हिंदुस्तान में किसी ने कुरान के आयतों के ऊपर ही उंगली उठाई है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने याचिका दायर कर पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। वसीम रिजवी को मुस्लिम धर्मगुरु और तमाम मुस्लिम कट्टरपंथी खुलकर मुखालफत में खड़े हो गए हैं। वसीम रिजवी के खिलाफ कट्टरपंथी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मुरादाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता अमीरुल हसन जाफरी ने वसीम रिजवी का सिर काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। जाफरी ने रहत मौलाई कौमी एकता प्रोग्राम के दौरान लोगों के सामने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि घोषित इनाम की व्यवस्था वो अपने पास से और बार एसोसिएशन के लोगों के माध्यम से एकत्र करेंगे। अगर इसके बाद भी रकम कम पड़ जाती है तो वो अपनी औलाद को बेच देंगे, लेकिन वसीम रिजवी का सिर कलम करने वाले को पूरा इनाम देकर रहेंगे। वसीम रिजवी एक शैतान है और उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है,
मैं पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करता हूँ और मंच से ये ऐलान करता हूँ कि जो भी शैतान का सिर कलम करके लागा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद बार एसोसिएशन से चंदा करूँगा, पूरा नहीं होगा तो अपने लड़के को बेच के वो इनाम जो भी सिर कलम करके लागा उसको दूंगा। शिया और सुन्नी दोनों धर्म गुरुओं ने करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बातों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए रिजवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। धर्म गुरुओं ने कहा कि इस याचिका के जरिए देश दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को भड़काया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को खारिज करने की अपील भी की। लखनऊ के ऐशगाह ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि कुरान पाक अल्लाह की सबसे पवित्र किताब है। कुरान किसी इंसान पर नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर नाजिल किया गया था। 26 आयतों को तो छोड़ दीजिए, कुरान पाक से एक हर्फ, जेर, जबर की भी तब्दीली नहीं कर सकते। इससे देश दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को भड़काया गया है। इमाम जुमा व शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने वसीम रिजवी को इस्लाम का दुश्मन करार दिया है। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी का इस्लाम और शिया समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वो चरमपंथी और मुस्लिम विरोधी संगठनों के एजेंट हैं। कुरान की 26 आयतें हटाने की बात कहने पर सरकार को वसीम को गिरफ्तार करना चाहिए। वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच चल रही है। ऐसे में वसीम ऐसे बयान देकर अपनी बेईमानी और भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रहे हैं। वसीम रिजवी का क्या कहना था, आइए वो सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया हैं, रसूल से, अल्लाह से, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में से हैं। जो अहले बैत से दुश्मनी रखता है हम उससे नफरत करते हैं। हमने किताब उस्मानी यानी कि कुरान मजीद, जिसमें 26 आयतें ऐसी हैं जो घमंड इंसान के अंदर पैदा करती हैं, जो जुल्म और ज़्यादती की तरफ इंसान को ले जाने का मैसेज देती हैं, वो आयतें जिनको पढ़कर, जिनको जो मुल्ला हैं नए बच्चों को समझाकर आतंकवादी बनाते हैं और मुसलमान बच्चे आतंकवादी बनते हैं। वसीम रिजवी ने याचिका दायर करके देश के मुस्लिम समाज और कट्टरपंथियों को भड़का दिया है। आगे और कौन सी लानत, मलानत और फतवे वसीम रिजवी को जारी होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त यह मुद्दा इतना गर्मा गया है कि मैं आपके साथ यहां ट्विटर पर की कुछ बातें शेयर करूं तो ट्विटर पर यह ट्रेंड चल रहा है कि मैं वसीम रिजवी के साथ हूं और इस ट्रेंड पर अभी जब मैं आपको अपडेट दे रहा हूं अब तक 85,000 से ज्यादा ट्वीट हो चुके। मतलब जिन्होंने खुलकर मैं वसीम रिजवी के साथ हूं इस हिंदी लाइन को लिखकर ट्वीट किया है, ऐसे लोगों की संख्या 85,000 है। इंग्लिश में कुरान नाम का भी ट्रेंड चल रहा है और ये चलवाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी करीब करीब 2 लाख से ज्यादा है। इसके विपरीत जो कि वसीम रिजवी का विरोध करते हैं, ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है वसीम रिजवी योगी का पालतू है। इसमें केवल 5,285 ट्वीट हुए हैं। इसका मतलब है कि रिजवी के विरोध में जो लोग हैं उनके ट्वीट की संख्या 2,585 है और रिजवी के खुलकर समर्थन में जिसमें लिखा है मैं वसीम रिजवी के साथ हूं 85,000 ट्वीट है। इसके सिवा मैं अरबी से लेकर अगर कई भाषाओं का यहां पर उदाहरण दूं तो आज रविवार के दिन दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में ट्विटर पर विभिन्न भाषाओं में ट्रेंड चले जिसमें वसीम रिजवी का विरोध भी हुआ, समर्थन भी हुआ। लाइफ विदाउट अल्लाह इस अभियान को अमेरिका में चलाने वाले लोगों ने वसीम रिजवी की बात को अंग्रेजी में बनाकर अपने देश में प्रचारित करना शुरू किया है। जो लोग इस्लाम के कट्टरपंथी स्वरूप के कारण दुनिया में प्रताड़ित होते हैं या उनको लगता है कि उनको अलग किया जा रहा है, अलग थलग किया जा रहा है, उनके व्यवसाय पर इसका असर पड़ता है या उनको ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव जैसे हिंदुओं ने अपने धर्म ग्रंथों में समय रहते कर दिए, समय के साथ सामंजस्य बनाया, या ऐसे बदलाव जो विज्ञान पूरक है ऐसे को करने में क्या हर्ज है, ऐसा कहने वाला एक वर्ग है। ये सारा मुसलमान ही आपस में बात कर रहा है। हम तो बस आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि हो क्या रहा है,
लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि अपने आप को वकील कहने वाला और वकालत की प्रैक्टिस करने वाला, कांग्रेस का चुनाव लड़ चुका, कांग्रेस के टिकट पर, अधिकृत टिकट पर चुनाव लड़ चुका, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या कर रहा है। ये वीडियो देखिए, जो सर काट कर लाने की बात करता, वकील हैं, बार का अध्यक्ष हैं, लेकिन कहता कानूनी कार्रवाई की धमकी नहीं दे रहा है। वसीम रिजवी ने जो पीठ दाखिल की है, रीट दाखिल की, उस रीट में पीठ दिखाने के बजाय आदमी गर्दन काटने की धमकी देता है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को यह प्रश्न है कि आपका वकील यह भाषा बोलता है तो फिर आपका बाकी गुंडागर्दी करने वाला नेता क्या करता होगा। देखिए इसने क्या कहा। अमीरुल हसन जाफरी एडवोकेट है, पूर्व अध्यक्ष मुरादाबाद बार एसोसिएशन मुरादाबाद। वसीम रिजवी एक शैतान है और उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैं पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करता हूं और मंच से ये ऐलान करता हूं कि जो भी शैतान का सिर कलम करके लागा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, पूरा नहीं होगा तो अपने लड़के को बेच के वो इनाम जो भी सिर कलम करके लागा उसको दूंगा। कुरान मजीद के बारे में जेर ज़बर के भी फ़र्क करने वाला आदमी या सोचने वाला आदमी के उसमें कोई आयत सही नहीं है, काफिर है और उसका कत्ल करना वाजिब है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो अब तक जनता उसको पत्थरों से मार देती। हम खुद सोच समझ के अपने पूरे होशो हवास से बयान दे रहे हैं, किसी के इशारे पर कोई बयान नहीं दिया जाता। अमीरुल हसन, इसका वीडियो जरा साइड में दिखाइए, मैं थोड़ा इसका वर्णन करना चाहता हूं। या अमीरुल हसन ने, देखिए ये जो टोपी पहनी है ना, इसको कांग्रेसी गांधी टोपी कहते हैं। पीछे भी एक व्यक्ति खड़ा है, ये इस्लामी टोपी नहीं है, ये गांधी टोपी है। गांधी टोपी में ये आदमी कैसी बात कर रहा है भाई। गांधी तो अहिंसक थे, गांधीवादी कांग्रेस के पदाधिकारी ने ऐसा कैसे कहना चाहिए। ऊपर से वकील भी है, लेकिन वकील वसीम रिजवी के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आकर बहस करने की बात करने के बजाय, ये देखिए इस विंडो में ये गांधी टोपी पहना हुआ आदमी भी जब कुरान की और इस्लाम की बात आती है तो फिर गले काटने की बात करता है। तो मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी या खास करके उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी प्रभारी है, ये उनका सिपाही है, या आपका सिपाही गांधी टोपी पहन के किसी का सर कलम करने की बात कराएं। वसीम रिजवी ने सही किया, गलत किया, या आपको जो कहना है कोर्ट में कहिए। अगर उनकी बात गलत है तो कोर्ट उसको डिनाई करेगी, रिजेक्ट करेगी। कोर्ट में याचिका लगाने का विरोध आप कर रहे हैं तो कोर्ट में करिए ना, वहां बहस करिए, लेकिन वो आप नहीं कर रहे। अभी तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी ये जवाब देना होगा।